नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जो है वो छिड़ गई है। पाकिस्तान ने जो उकसावे की कार्रवाई की, आखिरकार भारत को अब उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ा है। 10 अपडेट के साथ इस वक्त शुरुआत करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन और मिसाइल से हमला जो है वो करने की कोशिश की गई। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर, उरी में भी भारी फायरिंग ये जो है की गई है और भारत के S-400 ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। अरब सागर की अगर बात करें तो यहां पर भी अब नौसेना का ऑपरेशन जो है शुरू हो चुका है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो कराची के आसपास के इलाके हुए, यहां पर ये अरब सागर से लगते हुए इलाके हैं और अब नौसेना का ऑपरेशन यहां पर भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के बहावलपुर जो है वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया है। तो जो पाकिस्तान ने सर उठाने की कोशिश की है, भारत ने हर उस ताकत को कुचल कर रख दिया है, हर उस आतंकवाद के सर को कुचल कर रख दिया है और यहाँ पर एक एक करके भारत ने बहुत सारी उनकी तकनीक जो है उन्हें नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान का अवैक्स जो है विमान, उसको भी मार गिराया। बॉर्डर के इलाकों में बंकरों में लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं अब, क्योंकि लगातार बॉर्डर के इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बात कही गई है कि उम्मीद है परमाणु युद्ध नहीं होगा, लेकिन भारत की तरफ से बार बार ये भी साफ किया गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर उकसावे की कार्रवाई करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। यहाँ पर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि बढ़ती लड़ाई को देखकर हम चिंतित हैं। तो ये 10 अपडेट इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आपको तमाम हम ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर देते रहेंगे। किस तरह से पाकिस्तान पर एक प्रचंड प्रहार जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी मिसाइलें जो हैं उन्हें एक के बाद एक ध्वस्त करता गया। भारत का जो सिस्टम है, भारत का जो राडार सिस्टम है, भारत का जो S-400 है, जो एक चक्रव्यूह की तरह काम करता है, अलग अलग दिशाओं में मार कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। और आपको दिखा रहे हैं कि हवा में किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलें जो हैं वो मार गिराई गई है। यहाँ पर पाकिस्तान को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कुछ करने जा रहा है भारत की ताकत का। और अब जब पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है तो भारत उसे ये दिखा कर रहेगा कि आखिर भारत क्या कुछ कर सकता है। जो धैर्य का परिचय भारत ने दिया, जिस तरह से संयम भारत ने बरता, उसको पाकिस्तान ने शायद समझा नहीं और अब उसने पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की शक्ति को चुनौती दी है उसे मुंह की यहाँ पर खानी पड़ रही है। LOC पर लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर और उरी जैसे जो सेक्टर्स हैं उनमें भारी फायरिंग हो रही है लगातार। वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बंकर्स जो हैं उनमें उन्हें ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना लगातार उन्हें करारा जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान की हर उस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब यहां पर भारत दे रहा है जो वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत यहां पर कुछ इस तरह से हुई कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को कल निशाना बनाने की कोशिश की। उसके बाद भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको नेस्त नाबूद किया और उसके बाद शाम होते होते मामला कुछ इस तरह से बढ़ा कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमले करने की कोशिश करता रहा। हर हमला पाकिस्तान का भारत नाकाम करता रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे सहयोगी जो हैं उनका रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने वाले प्रोफेसर शांतेश कुमार हैं, हमारे साथ प्रोफेसर JNU के हमारे सहयोगी मुकेश श्रीनगर में लगातार मौजूद हैं और पल्लव भी हमारे साथ हैं। मुकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन तो बहुत वक्त से करता चला आ ही रहा है, लेकिन लगातार उसने यहाँ पर शेलिंग बढ़ा दी है, वो नागरिकों को निशाना बना रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया देख रही कि पाकिस्तान किस तरह से जो सिविलियंस है उनको टारगेट कर रहा है। हमने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था पाकिस्तान में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं या जो आतंकियों के जो मुख्यालय हैं उनको टारगेट किया था, लेकिन उसके जवाब में जो पाकिस्तानी सेना है उसने हमारे सिविलियंस इलाके को टारगेट किया है। ख़ास तौर से कल रात में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के कई शहरों में
ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, खास तौर से जम्मू के इलाके में जहां पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल जो है वो देखे गए। और हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब में भी कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश हुई, लेकिन ये सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। और जिस तरह से हमारे जो सहयोगी राजीव रंजन है, जो डिफेंस देखते हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी सेना के 4 जो फाइटर प्लेन हैं वो जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं। तो भारतीय सेना ने कल जिस तरह का जवाब दिया, हमें कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इसके ठीक बाद LOC पर पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हैवी फायरिंग की जा रही है। पुंछ सेक्टर, राजौरी सेक्टर, अखनूर सेक्टर, कुपवाड़ा, उरी सेक्टर, नौगाम सेक्टर, इसके अलावा बारामूला, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग जारी है, जिसका जवाब भारतीय सेना मजबूती से दे रही है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, फायरिंग की है, उससे पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर आ रही है। वहीं जो हमारी नेवी है, नेवी ने अरब सागर से पाकिस्तान पर हमला किया है। और इसके अलावा हमने जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर, जिसमें भारतीय सेना की ओर से कई मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं उनसे हमला किया गया है बीती रात जवाबी कार्रवाई में। उस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही हुई है और पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया है। लोग कई शहर छोड़कर जा रहे हैं सेफर इलाकों में, ये भी जानकारी मिली है। कराची पोर्ट को भी नुकसान हुआ है, इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने पठान एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की, वहां पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, उस हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। तो पाकिस्तान ने बीती रात जितने भी हमले किए उन सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। लेकिन जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के कई शहर वो निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान जो है वो हिल गया। जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, जम्मू का सैन्य ठिकाना, पठानकोट का सैन्य ठिकाना, उधमपुर का सैन्य ठिकाना, इनको निशाना बनाने की जब कोशिश पाकिस्तान ने की, उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद तक को भारत ने यहाँ पर हिलाकर रख दिया है। तो यहाँ पर आपको एक मैप के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमले जो हैं वो नाकाम किए गए हैं। जम्मू की अगर हम बात करें, आपको दिखा रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो, अखनूर, सांभा, उधमपुर, इन तमाम जगहों पर हमले करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर पाकिस्तान ने ये कोशिश की है। और पंजाब की बात करें तो पठानकोट और जालंधर में वहां पर उसने हमले करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से S-400 जो है उसने पाकिस्तान से दागी गई जो मिसाइलें थी उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही उन्हें नाकाम कर दिया गया। राजस्थान में जैसलमेर एयरपोर्ट जो है उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, गुजरात की में भुज को निशाना बनाने की कोशिश की। और ये तमाम जगहों पर, ये 4 राज्यों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, निशाना बनाने की कोशिश की, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। एक के बाद एक तमाम ऐसे तकनीक्स भारत के पास हैं, ऐसी टेक्निक्स भारत के पास हैं जो पाकिस्तान जिनके आगे टिक नहीं पाया। और ये जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति जो हुई है। ये वो हम दिखा रहे हैं कि S-400 जो रूस से हमने लिया हुआ है वो कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है, किस तरह 74वां कार्रवाई करने में S-400 जो है वो सक्षम है। और ये जब मिसाइलें दागी गई, आप देख सकते हैं इसको, वहीं पर इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया और आसमान में ही इन्हें नाकाम कर दिया गया। ये है भारत की ताकत। पाकिस्तान इस गलतफहमी में था शायद कि वो हमसे टक्कर ले पाएगा, हमसे वो लोहा ले पाएगा, लेकिन जब उसने ऐसी कोशिश की, नाकाम तो किया ही, लाहौर और इस्लामाबाद तक को भारत ने हिलाकर रख दिया है। तो ये S-400 की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलें जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। तो लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम है। अगर S-400 के बारे में हम बात करें, यहाँ पर एंगेजमेंट राडार जो है वो इसके अंदर होता है, जिससे वो एंगेज कर लेता है दुश्मन के निशानों को, दुश्मन की मिसाइलों को, और उसके बाद उन्हें नेस्तनाबूद करता है। लॉन्ग रेंज का सर्विलांस राडार है, तो ये राडार में पकड़ भी लेता है कि कहाँ है, अगर अटैक करना हो तब भी और अटैक हो रहा हो तब भी। कमांड वाहन जो है उसमें वो भी इसमें लैस होता है, सक्षम होता है वो उसमें। और जो लॉन्चिंग वाहन होता है, लॉन्चिंग जो पैड होता है एक तरह से, वो भी इसमें है। तो ये S-400 जो है इस तरह से उसने नाकाम किया है। ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता है S-400 के भीतर। आपको इसकी शक्तियों के बारे में हम बता रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में भी S-400 सक्षम है।
इसके अलावा स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की क्षमता ये रखता है और इस तरह से पाकिस्तान के विमान जो हैं F-16 जैसे विमान जो है जो उसने यूएस से लिए हैं वो भी हमने मार गिराए। नीचे उड़ान भर रहे विमानों पर भी S-400 की नज़र बनी रहती है। 300 निशानों पर एक साथ नज़र रखने में सक्षम है S-400। बहुत बड़ी ये बात है, ये ताकत दिखा रहा है आपको भारत की कि कितना आगे है भारत पाकिस्तान से सैन्य शक्ति के मामले में। 36 लक्ष्यों पर एक साथ ये टारगेट कर सकता है, एक साथ काम कर सकता है, राडार से एक साथ 4 की तरफ ये निगाह रख सकता है और इसीलिए इसे एक तरह से सुदर्शन चक्र की तरह कहा जाता है। इसे आप देख सकते हैं 40N6 मिसाइल से 400 किलोमीटर की रेंज जो है वो तक ये मार्क कर सकता है। अभी हमने दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि किस तरह से बहावलपुर तक जाके, जो कि लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक जाके हमारी मिसाइल जो है वो हमला करके आई थी और जैश का ठिकाना हमने मार गिराया था। तो इस तरह से जो 48N6 मिसाइल है वो 250 किलोमीटर की रेंज जो है वो कवर करती है। और ये बात हमारे यहाँ आए थे DRDO के DG, पूर्व DG, उन्होंने कही भी थी कि अगर भारत ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में कार्रवाई को ये तैयार कर ली जाती है, यानी कि बहुत ही कम इसका रिएक्शन टाइम होता है, तुरंत इसे तैयार किया जाता है। वही सिविलियन है, जी। मेरा मानना है, क्योंकि उनके पूरे सिस्टम के पार्ट हैं वो। मैं वही बात अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे बोल रहा था कि आप देखेंगे वहां आर्मी जिस तरह से ट्रेन करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण हमें भी देखने को मिला। जो हमने 9 टारगेट पे हमले किए भारत ने, रिस्पांस में, पहलगाम आतंकवादी हमले के रिस्पांस में टारगेटेड था, लक्ष्य पे एकदम फोकस्ड था और उसका उद्देश्य था हमें न्यूट्रलाइज करना था आतंकवादियों को। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम अगर आप ध्यान देंगी तो दिखेगा कि वहां की सेना, वहां की सरकार उनके जनाजे में शामिल हो रही है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आतंकवादियों के पीछे सरकार इस तरह से ओपनली खड़ी हो रही है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं, दुनिया के तमाम देश, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, तमाम देश सरप्राइज्ड हैं कि जो अब पाकिस्तान बार बार कहता है कि अपने धरती पर हम आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम तो बार बार एक्शन ले रहे हैं। जो पाकिस्तान बड़ी विनती के बाद FATF से बाहर हुआ 2022 में, अब पुनः वो FATF में जाने की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में देखने और समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जैसा देश जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, लोगों को आगे विकास की तरफ ले जाना चाहिए, उसमें न पड़ के पिछले 80 सालों से सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा है। अलग अलग तरीके से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत का विकास भी डिस्टेबलाइज हो। और ये नहीं कर पा रहा, जिस तरह से आर्मी को इंगेज कर रहा है, भारत की आर्मी को, वो पहले भी इंगेज करने की कोशिश कर चुका है 65, 71 में और 99 में। आप देखिए तीनों बार क्या हुआ, आप सबको पता, हम सबको पता है। उसके बावजूद कहते दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल अगर कोई आर्मी है तो भारत की है। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो लैंड की ले लीजिए, एयर ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए, तीनों फ्रंट पे हम आज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात एयर डिफेंस सिस्टम की, वो भी दिखा दिए कि एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का अगर कंपेयर पाकिस्तान से करेंगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। उनका एयर सिस्टम चाहे लाहौर का हो, बहावलपुर हो, रावलपिंडी हो, जितने जगह पे आप देखेंगे, अवाक्स आप दिखा रहे हैं, अवाक्स भी हमने खत्म कर दिया। उनका पोर्ट, कराची का पोर्ट था रहा, नेवी ने वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे तमाम चीजें आप देखेंगे, जो आउटकम निकल के आएगा आपको जैसे सामने आता जाएगा, सुबह होगी बातें सामने निकल के आएंगी। कई जगहों पर रात में किस तरह से ब्लैकआउट था, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। अब सुबह होने लगी है, तबाही की जो तस्वीरें आएंगी धीरे धीरे पाकिस्तान से, वो ये बताएंगी कि क्या कुछ पाकिस्तान ने रात भर झेला। ये रात बहुत भारी पड़ी है पाकिस्तान पर, क्योंकि उसने जो कदम उठाने की कोशिश की, जो हिमाकत करने की कोशिश की, वो अब उसे भारी पड़ने जा रही है। ये अखनूर की सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और कल रात भी भारी फायरिंग करी है उसने, मोर्टार तक दागे जा रहे हैं, यहाँ पर हैवी शेलिंग की जा रही है। और अखनूर उन इलाकों में से रहा है जहाँ पर ब्लैकआउट जो है वो किया गया, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया, पंजाब में कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। और अब जब सुबह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये पता लगेगा कि पाकिस्तान ने क्या किया
और जब पाकिस्तान की तस्वीरें आएंगी तो तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा कि किस तरह से लाहौर, इस्लामाबाद तक जाकर भारत ने उनके पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। पल्लव हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। पल्लव, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एहतियातन जो है कई एयरपोर्ट्स जो हैं भारत में भी बंद किए गए हैं। क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं उड़ानों को लेकर भी और दूसरी सेवाओं को लेकर भी? देखिए करीब 27 एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद किया गया है, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के और जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, राजस्थान के, ऐसे तमाम करीब जो है 27 एयरपोर्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो हिंडन एयरपोर्ट है वो भी शामिल है। तो करीब 27 एयरपोर्ट को जो है बंद किया गया है और करीब जो है कल ही जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी ने जो है एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो है सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में हवाई हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में ये गाइडलाइन जारी की गई। उसमें ये कहा गया है कि जो अब यात्री या एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनकी जो है सुरक्षा जांच का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए। यानी जो पहले एक लेयर में सुरक्षा जांच होती थी उसको अब 2 से 3 लेयर में, सेकेंडरी लेयर में भी सुरक्षा उनकी जाँच की जाए। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो टर्मिनल्स बिल्डिंग्स हैं उसमें भी जो है जो विजिटर्स हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, उनको यानी बैन कर दिया गया है। यानी जब पूरी सुरक्षा जांच हो जाएगी उसके बाद ही जो है लोगों को वहां पे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो एयरपोर्ट एयरफोर्स के द्वारा संचालित होते हैं वहां से जो सिविल एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उसमें यह कहा गया कि वो क्रू मेंबर खास तौर पे ये ध्यान दें कि जब फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करे तो उस दौरान कोई भी जो यात्री हैं वो उसका फोटो या वीडियो न ले और न ही उसको शेयर करें। साथ ही ये भी कहा गया कि तमाम एयरलाइंस पर अब मार्शल की भी तैनाती की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लगातार जो है गतिविधियां संचालित हो रही है, ऐसे में एयरपोर्ट्स को का जो है वो खासा अहम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम एयरपोर्ट्स को भी जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे में 27 एयरपोर्ट्स को जो है बंद कर दिया गया है और जो है और ये कहा गया है कि एयरलाइंस को भी गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में तमाम एयरलाइंस ने ये गाइडलाइन जारी की कि यात्री जो है अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। करीब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के बात करें तो करीब 430 फ्लाइट्स को जो है कैंसिल कर दिया गया है और ये जो स्थिति है वो 10 मई तक जो है जारी रहेगी। इसमें कई फ्लाइट जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं जो दूसरे देशों से भारत आती हैं। तो ऐसे में करीब 400 से अधिक, करीब 430 जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक 430 जो फ्लाइट्स है उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो है अगर हम रेलवेज की भी बात करें तो करीब जो चाहे दिल्ली का हो या फिर अंबाला हो, फिरोजपुर, जम्मू डिवीजन हो, वहां पर भी जो तमाम स्टेशन हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पे कंट्रोल रूम में लगातार एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे के तमाम अधिकारी जो है राज्य सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है और एक एक चीज की निगरानी, एक एक चीज जो संचालित हो रहा है वो उनकी निर्देश पर संचालित हो रहा है। ऐसे में ये भी अनुमान है कि जो जम्मू जाने वाली ट्रेन है वो भी शायद जो बिल्कुल पल्लव, ये बातें इसलिए भी हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है क्योंकि जब जंग जैसी बातें दर्शकों के सामने आती हैं, इस तरह की तस्वीरें जब भारत के सामने आती हैं तो तमाम वो लोग कहीं ना कहीं घबराहट में होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक ये आश्वासन, ये एश्योरेंस भी देना ज़रूरी है कि मामला पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। भारतीय सेनाएं माकूल जवाब दे रही हैं पाकिस्तान का और बहुत ही जल्द ये स्थिति जो है वो बेहतर भी हो जाएगी और तमाम जगहों पर सुरक्षा का खास ख्याल हमारी सेनाएं, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, सभी लोग रख रहे हैं। सभी सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों की सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सब ड्यूटी पर तैनात हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। पल्लव, आएंगे आपके पास, आप बने रहिए। मुकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं श्रीनगर से लगातार। किस तरह से आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब 3 तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जो है वो तेज हो गई है। बलूच लेखक मीर यार जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। हम जानते हैं कि बलूच का लंबा इतिहास रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष का, तो यहाँ पर आज़ादी की मांग जो है बलूच की तरफ से वो तेज़ कर दी गई है। साथ ही यूनाइटेड नेशन से भी हमें देश के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है, ये उन्होंने जानकारी दी। दूसरी ओर पाकिस्तान में जो इमरान खान के समर्थक हैं उन्होंने अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाइक्स पे, गाड़ियों में वो सड़कों पर निकल आए हैं और जो मौजूदा हालात हैं उसके चलते अब वो इमरान खान की रिहाई की
मांग यहाँ पर कर रहे हैं और पाकिस्तान के कई शहरों में हमले हुए हैं। यहाँ पर बहावलपुर जो है वहाँ पर भी ड्रोन हमला हुआ है। कई शहर जो हैं वो भारत की मिसाइलों की जद में आए हैं। बहावल नगर डिग्री कॉलेज के पास जो हमला हुआ उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा गया है। तो पाकिस्तान ने शुरुआत की थी यहाँ पर, उसके बाद अब यहाँ पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसने भारत को छेड़ने की यहाँ पर कोशिश की है। अब आपको यहाँ पर सुनवाते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था और उनके दौरे के दौरान ही पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला जो है आतंकवादियों ने किया था और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जेडी वेंस ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है भारत पाकिस्तान तनाव जो है वो कम होना चाहिए। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. तो यहाँ पर तनाव जल्द से जल्द खत्म होने की बात जेडी वेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों देशों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत का रास्ता खुला रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान ने ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी है कि अब बातचीत की जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फिलहाल यहाँ पर कोई बातचीत की जाए। उसने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू, उधमपुर, इस तरह के पठानकोट, इस तरह के जो एयरबेस थे, हमारे जो स्टेशन थे, वहाँ पर उसने हमले करने की कोशिश की, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। तो हर हमला जो है पाकिस्तान का वो भारत ने नाकाम कर दिया है और ये भारत की ताकत है जिसका शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था और उसने छिड़ने की कोशिश की। अपनी ताकतों की बात करें, अगर यहाँ पर ब्रह्मोस की ताकत की बात करें तो किस तरह से, पुराने वर्जन की बात करें तो 2.8 से 3 गुना तक करीब जो है वो 300 किलोमीटर तक मारने की रेंज रखता था। पुराना वर्जन था ये 290 किलोमीटर तक की रेंज थी। नया वर्जन जो है 450 से 800 मीटर तक की रेंज जो है वो इसकी अब यहाँ पर हो चुकी है। 200 से 300 किलो तक का वॉरहेड जो है वो ले जाने में सक्षम है ब्रह्मोस। ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसका भी ये काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरह से ब्रह्मोस जो है उसकी ताकत ऐसी है कि पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है और जब तक पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, तब तक समझेगा, तब तक ब्रह्मोस अपना काम यहाँ पर कर चुकी होगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे आपको इस वक्त के 10 अपडेट बता रहे हैं। पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार भारत ने किया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसे नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया। S-400 हमारी जो मिसाइल है, हमारा जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, उसने यहाँ पर नाकाम कर दिया। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर, उरी में भारी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है। आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसी नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अब नया अपडेट जो आया है सुबह सुबह, अरब सागर में नौसेना का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची और आसपास के इलाके जो हैं वो भी जद में आ चुके हैं भारत की। पाकिस्तान का जो बहावल नगर है वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान जो है वो मार गिराया है। तो भारत ने अलग अलग सिस्टम्स जो है पाकिस्तान के वो हिला कर रख दिए। पाकिस्तान का अवैक्स विमान जो है वो भी मार गिराया है, जो सक्षम माना जाता है राडार को पकड़ने में भी और जिस तरह से वो हवा में कार्रवाई करने में सक्षम है, वो तकनीक भी भारत ने नेस्तनाबूद कर दी है। तो किस तरह से प्रचंड प्रहार जो किया गया है भारत की तरफ से। बॉर्डर के इलाकों में बंकरों में लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन
बुरी तरह से कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन इसे कहा जा रहा है। लगातार वो पुंछ, राजौरी जैसे, अखनूर जैसे सेक्टर्स में फायरिंग कर रहा है। और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है परमाणु युद्ध नहीं होगा। ये उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम चिंतित हैं, ये तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश जरूर की जा रही है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन देखना होगा अगर पाकिस्तान इस बात को और आगे बढ़ाएगा तो फिर भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। शांतिश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले मुकेश के पास एक बार जाऊंगी। मुकेश, अब धीरे धीरे रोशनी आने लगी है, सुबह होने लगी है, क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपको वहां पर नजर आ रहा है, क्या खबरें? देखिए, रात में 2 डेवलपमेंट और हुए हैं। पहला ये हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ को रात में फ़ोन किया था और ये कहा था कि देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, ख़ासतौर से सीआईएसएफ को, जिसके पास देश के सभी एयरपोर्ट्स का जिम्मा है सुरक्षा का, उनसे ये कहा गया है कि देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी हो, कोई हरकत वहाँ पर ना होने पाए। दूसरा, जो डीजी बीएसएफ है, उनसे कहा गया है कि जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पर बीएसएफ तैनात है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका मजबूती से जवाब दें, क्योंकि जो बीएसएफ है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसीलिए डीजी बीएसएफ को ये कहा गया है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर खास तौर पर नज़र रखें। वहीं जिस तरह के जम्मू और कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह से एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां हैं, वो अतिरिक्त कंपनियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भेजी जा रही हैं। इनका काम ये होगा कि जो लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, एलओसी के पास रहते हैं, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। और दूसरा काम ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा देना, उनको सिक्योर करना। तो एडिशनल फोर्स जो है अर्धसैनिक बलों के, वो जम्मू कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। एलओसी के पास अभी हालात तनावपूर्ण हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रात भर से वहाँ पर हैवी शेलिंग हो रही है, फायरिंग लगातार जारी है। खासतौर से पुंछ, राजौरी, अखनूर, मेंढर, इसके अलावा उरी, कुपवाड़ा, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हैवी फायरिंग की जा रही है, जिसका भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ इस फायरिंग में काफ़ी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने जिस तरह से फायरिंग की है, पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है। कुपवाड़ा में जो चौकी बल का इलाका है उसको खाली करा लिया गया है, क्योंकि चौकी बल के पास कल भी वहाँ पर फायरिंग हुई थी, जिसमें कुछ घरों को नुकसान हुआ था। तो एलओसी पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जी।